ओम नमः शिवाय साथियों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरु धारण करते समय हमें किन सावधानी का पालन करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि कोई सिद्ध पुरुष, भगत या अलौकिक गुरु वह आपको या अन्य किसी व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता है। बहुत से लोग चौकी लगाते हैं या संत महात्मा या दिव्यता से युक्त पुरुष हर किसी को अपना शिष्य क्यों नहीं बनाते हैं। मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मित्रों, आप सभी की भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं। आप सभी से मुझे बहुत सारा स्नेह मिलता है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। मित्रों, जब आप किसी को गुरु रूप में धारण करते हैं तो कई महत्वपूर्ण बातें आपको जानना अति आवश्यक है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु रूप में धारण करते हैं जिसके विषय में या जिस गुरु के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो यह भी उचित नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपना शिष्य बनाता है तो वह किन बातों को ध्यान रखता है या क्यों वह अपने आप को शिष्य नहीं बनाता है। आपको भी गुरु धारण करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, पहले कारण के बारे में बात करते हैं। जब आप किसी को गुरु बनाएं तो उसके विषय में संपूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे आप जिसे गुरु बना रहे हैं, कहीं वह तांत्रिक तो नहीं है या किसी अन्य गलत कार्य में लिप्त तो नहीं है। जब तक आप गुरु जी के विषय में अच्छे से जाँच न कर लें, पड़ताल न कर लें, तब तक आपको गुरु धारण नहीं करना चाहिए। मित्रों, दूसरे कारण के विषय में बात करते हैं। मान लीजिए कोई सिद्ध पुरुष है या स्त्री है, आपने उससे कहा महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, तो गुरुजी आपको पहले परखेंगे कि आप शिष्य बनने की योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। मित्रों, अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ शायद ही आपको कोई बताए। देखिए, जब कोई गुरु अपना शिष्य बनाता है तो गुरु शिष्य के मध्य एक आत्मिक जुड़ाव हो जाता है। उस शिष्य के जीवन की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, गुरु द्वारा अर्जित की हुई सिद्धि, शक्ति, भक्ति और पुण्य प्रताप के कारण। यदि शिष्य कोई गलत मार्ग पर चलता है या कोई गलत काम करता है या दूसरों को बुरा करता है तो उसका दुष्परिणाम गुरु को भी भोगना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि सिद्धियां और अलौकिक शक्तियां गुरु ने जो अर्जित किया है वह अपने योग्य शिष्य को ही प्रदान करता है। मित्रों, अगले कारण के विषय में बात करते हैं। मन की पवित्रता। गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करता है जिसमें जन कल्याण, संवेदना, करुणा और दूसरों का भला करने की भावना, दयालु, अहंकार से रहित और निश्चल मन वाले व्यक्ति को वो शिष्य गुरु में स्वीकार करते हैं। जब आप किसी गुरु बनाते हैं तो यदि वह सिद्ध पुरुष है या कोई महिला है तो आपके जीवन में जो परेशानी है वह आपकी गुरु कृपा से दूर हो जाती है और आप परेशानी से दूर रहते हैं। मित्रों, अगला कारण है विश्वास और आज्ञा पालन। जिसे हम गुरु धारण कर रहे हैं उस पर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए तथा उसकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में सच्चा गुरु ढूंढना बड़ा मुश्किल है और गुरु शिष्य का संबंध एक पिता पुत्र के समान होता है। आज के समय में व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है तो गुरु की बात कैसे मानेगा। आजकल के गुरु जी इसी विश्वास और भक्ति गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। यह कार्य अनुचित है। एक बार की बात है, मेरे गुरु ने मुझे दिन भर भूखे रहने के लिए कहा था। मैंने अभी इससे पहले क्या कहा था, गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान होता है। जब पुत्र भूखा रहता है तो पिताजी कैसे खाना खा सकते हैं। तो मेरे गुरु ने भी दिन भर अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। शाम के समय, प्रदोष काल के समय, और गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा भूखा है तो मैं कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकता हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया। तो यह होता है गुरु और शिष्य का पवित्र संबंध। जब मैं कोई साधना करता हूँ तो कई साधनाएं ऐसी उग्र होती हैं जिससे शारीरिक पीड़ा पहुँचती हैं। तो जितनी शारीरिक पीड़ा मुझे होती है उतनी ही पीड़ा मेरे गुरु को भी होती है। गुरु जी के मार्गदर्शन में ही मैं संपूर्ण साधना करता हूँ। इसलिए वेद पुराणों में कहा गया है गुरु से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है संसार में। मित्रों, कुछ व्यक्तिगत कारण है जिसके वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ और बहुत अधिक व्यस्त हूँ और जल्दी मुलाकात होगी। एक बार की बात है, मैं भगवती माँ के एक प्रचंड रूप की साधना कर रहा था तो माँ भगवती मेरी परीक्षा ले रही थी। शारीरिक पीड़ा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि साधना के दौरान यही लग रहा था कि अब साधना नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने गुरु जी की शक्ति का आह्वान किया तो गुरु जी की शक्ति तुरंत आई और मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। साधना तो पूरी हो गई। सुबह गुरु जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि माँ भगवती ने मेरे गुरु जी का त्रिशूल गिरा दिया था और उनका जो भी सामान था उनको अस्त कर दिया था। कारण स्पष्ट था, जब माँ भगवती अपने शिष्य की परीक्षा ले रही थी तो उसमें गुरु जी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यही साधना का नियम है। पर जब शिष्य गुरु को याद करेगा तो गुरु जी को आना पड़ेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को रात्रि 8 बजे के बाद में। ओम नमः शिवाय।